जय हिंद। प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे बेस्ट बुक्स कलेक्शन जिसमें आपको जो विभिन्न वनडे एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करते हैं वहाँ पे इससे आपको हेल्प मिल सकता है। ये जो बुक्स हैं दोस्तों, ये बुक्स मैंने अपने जो है पढ़े हैं इसको, और एक पूरा पढ़ने के बाद इससे एग्जामिनेशंस को देने के बाद हमने यूपी टेट को 2 बार और सी टेट को हमने 3 बार कंटिन्यू हमने उसको क्रैक किया है, क्वालिफाई किया है। और मुझे इसका एक्सपीरियंस है कि इन बुक्स से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे अब तक मैंने कई बुक्स पढ़े हैं जिसमें ये जो बुक्स मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ ये जो है काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। उसमें जो है मुझे ये बेस्ट लगा है जितनी बुक्स हमने पढ़े हैं। तो आप इन बुक्स को ले सकते हैं और इसे आप पढ़ सकते हैं और इसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन सी तैयारी में ये बुक आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित होंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे यूपी टेट की तैयारी आप कर रहे हैं या सी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आप जस्ट टेट की तैयारी कर रहे हैं जो शिक्षक प्राथमिक भर्ती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो उसकी सुपर टेट बोलते हैं उसको, तो उसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में यस टेट लिखे हैं तो आप यूपी टेट, सी टेट या यस टेट की तैयारी कर रहे हैं। साथ में यदि आप उत्तर प्रदेश के वनडे एग्जामिनेशंस में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही है उसमें पीईटी जो सबसे पहले अब आयोजित होगा, जो और इसके बाद से जो भी लेखपाल की या यूपी ट्रिपल एससी की जो भी वैकेंसियां आएंगी तो इन वैकेंसियों में आप इस जो है किताबों से इतनी परीक्षाओं में आपको हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये जो बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपकी इतनी परीक्षाओं से रिलेटेड है। इतनी परीक्षाओं में अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करके आएंगे इस परीक्षाओं में। वैसे तो इन परीक्षाओं के लिए बहुत से पब्लिकेशन की बहुत अच्छी अच्छी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन हमने जो किताब पढ़ा है उसमें से जो मुझे अच्छा लगा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, ये किसी बुक्स का ऐड नहीं है या किसी बुक्स की जो है ये प्रचार नहीं है, बल्कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप में बहुत से विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे सर 1-2 बुक्स का नाम बता दीजिए ताकि मुझे पढ़ने में सुविधा हो, तो मैं कुछ बुक्स लेकर आया हूँ जो मैं पढ़ता हूँ, वही बुक्स मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आप मार्केट में ये बुक्स अवेलेबल हैं, आसानी से मिल जाएंगी, आप इसे खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आप मार्केट से लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। सभी पब्लिकेशंस की किताबें अच्छी होती हैं, सबके कंटेंट अच्छे होते हैं। केवल जरूरी ये होता है कि एक बुक्स को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, बुक्स ज़्यादा मत खरीदिए, कम बुक्स रहे, एक सब्जेक्ट के 1-2 ही किताबें रहें, लेकिन उसे 2 बार 3 बार 4 बार आप रिवाइज करेंगे तो उसमें लिखे कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लियर कर पाएंगे और एग्जामिनेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्यूरेसी दे पाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है। तो इसलिए उसमें से कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट बुक्स जो मेरे नज़र में अच्छे लगे हैं, जिसको मैंने पढ़ा है, उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये परीक्षाओं से रिलेटेड है। इसके पहले कुछ सब्जेक्ट्स के नाम हम रख लेते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट्स के नाम इंपॉर्टेंट जो है बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीडीपी की। ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है, ये हमेशा बच्चों का कमेंट आता है कि सर इसमें से अच्छी बुक्स क्या होगी। हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सीडीपी की कौन सी बुक्स लें। बहुत सी बुक्स हैं मार्केट में इससे। दोस्तों बहुत बुक है मार्केट में सीडीपी के, आप कोई भी 1-2 किताब ले लीजिए और उसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेंगी। मेरे हिसाब से मैंने जिसको पढ़ा है, बहुत मैंने सिंपल किताब लिया था मार्केट में, और वो किताब मैंने लिया था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की लूसेंट की। ये किताब आप देख रहे हैं, ये लूसेंट की बुक है। लूसेंट पब्लिकेशन की मार्केट में उपलब्ध है ये बुक। आप कहीं भी दुकान पे जाएंगे, बुक स्टोर पे, आप कहेंगे लूसेंट पब्लिकेशन की बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो ये बहुत छोटी सी बुक है, ये आपको मिल जाएगी। इसकी जो प्राइस है, जब हमने लिया था इस बुक्स को तैयारी हम करने के लिए, तो उस समय 105 रुपये की थी ये बुक, और 2018 की ये अंतिम जो है ये इसका ये पब्लिश हुआ था। अंतिम जो संशोधित संस्करण है इसका वो 2018 की है। और ये कुल बुक ये जो है ये लगभग 105 रुपये की ये बुक, इसकी जो प्रिंट रेट है इसमें हो सकता है 2-4-5-10 रुपये बढ़ गए होंगे इसके प्रिंट नए पब्लिकेशन में। लेकिन जो ये किताब है इसमें आपके जितने भी सीडीपी के हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर करा दिए हैं आसानी के साथ।
जितने भी टॉपिक्स जो है आपके यूपी टेट सी टेट तभी टीचिंग एग्जामिनेशंस में जो है जो सीडीपी का पार्ट पूछा जाता है, चाहे वो शिक्षण का पार्ट हो और या फिर वो बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वाला वन लाइनर हो, ये सभी आपके यहाँ चैप्टर वाइज दे दिए हैं और इसी में से इसको आप आसानी से पढ़ लेंगे। थोड़ा इसको पढ़ने में टफ लगता है, इसलिए बहुत से विद्यार्थी इसको जो प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसके वर्ड्स होते हैं वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डीपली होते हैं, तो आप इसको डीपली पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ एक बार दो बार जब आप इसको डीपली पढ़ लेंगे तो फिर आपको सीडीपी के लिए कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। कभी भी आप इसको रिवाइज करेंगे तुरंत आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये बुक्स आप ले सकते हैं मार्केट में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बहुत हल्की बुक है और जो है ये बहुत भारी नहीं है कि आपको डर लगेगा, छोटा सा बुक है, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारी मात्रा में दिए हुए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसे मतलब कुल मिला जुला कर ये बुक्स अच्छी है मार्केट में। और भी किताबें हैं, आपको अगर और इससे अच्छी किताबें मिल जाएँ तो आप लेकर ज़रूर पढ़िए, लेकिन इसको भी आप अपने पास रखिए क्योंकि ये किताब आपके लिए बेस्ट है। आगे देखते हैं हम, आगे हम बात कर लेते हैं सीडीपी हमने देख लिया। सेकंड हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की। जो इन्वायरमेंट का पोर्शन होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। और इन्वायरमेंट में पर्यावरण में जो मैं बुक्स लेकर आया हूँ, जिसको मैंने पढ़ा है और इसके एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। दो बुक्स मेरे साथ हैं और इन दोनों बुक्स को हमने खूब अच्छे से पढ़ा है और निश्चित रूप से इसके अलावा मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी कि दूसरी बुक्स मैं खरीदूं मार्केट से और या दूसरा कोई नोट्स पढूं, तो आप इन दोनों बुक्स को ले सकते हैं। पहला बुक है ये मेरे साथ जो है समान अध्ययन का लूसेंट है। ये लूसेंट का ये समान अध्ययन का बुक है, आप देख पा रहे हैं। इस समान अध्ययन की किताब में आपको यहाँ पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नाम से ये बुक मार्केट में अवेलेबल है। आप कहीं भी जाएंगे लूसेंट समान अध्ययन पर्यावरण का आप करके मांगेंगे, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो ये किताब आपको मिल जाएगी। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी किताब मेरे अनुभव में रहा है। ये 150 रुपये की प्रिंट है ये इस किताब की। और इस किताब में जो है जो सब कंटेंट है, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो पूरे कंटेंट इसमें जो है कवर कर लिया गया है, परिस्थितिकी से लेकर परतंत्र, ऊर्जा प्रवाह, पर्यावरण, ठीक है। तो ये जितने हैं प्रदूषण, बायोम, जैव विविधता, ये सभी आपके यहाँ पर कंटेंट क्लियर है। वन जीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, पर्यावरण प्रबंधन, तो ये सब इसमें कवर किया हुआ है। तो आप इसको लाइन टू लाइन एक एक वर्ड आप समझ लेंगे, समय देकर पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो मुझे विश्वास, मैं आपको दिला सकता हूं कि आपको दूसरा पर्यावरण की बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। और आप जितने पर्यावरण के क्वेश्चन आएंगे, चाहे यूपी टेट के एग्जाम में बैठे हों, चाहे आप जो है सुपर टेट के एग्जाम में बैठे हों, आप पूरे के पूरे सही करके आएंगे। ये 99% एक्यूरेसी आपकी बनेगी एग्जाम में। तो ये किताब आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से बुक्स आते हैं तो आप मार्केट से उसे ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इसको आप जरूर रखिए और इसको एक बार पढ़िए और अपना अनुभव आप बताइएगा कि कैसा लगा ये बुक्स आपको पढ़ने पर, ठीक है। और पर्यावरण की एक और बुक्स हमारे पास है जो बहुत अच्छी बुक है, बहुत से बच्चों की ये पसंदीदा भी बुक रही है। ये परीक्षावाणी की बुक है। तो लूसेंट या परीक्षावाणी, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, या फिर अगर दोनों आप खरीद लेते हैं तो वो और बेटर है आपका, ठीक है। तो परीक्षावाणी की ये बुक है। परीक्षावाणी, इसमें को क्या है कि एनसीईआरटी दोनों बेस्ड है। लूसेंट भी एनसीईआरटी बेस्ड होती है और परीक्षावाणी भी एनसीईआरटी बेस्ड होती है। तो ये पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की दूसरी बुक है जो है परीक्षावाणी पब्लिकेशन की आती है। तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो आप पूरा लूसेंट में मिलेगा वो पूरा आपको यहाँ भी मिल जाएगा, फैक्ट टू फैक्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा इसकी जो लिखावट है आप देख पा रहे हैं, वो जो एग्जाम पॉइंट करके आता है, एग्जाम पॉइंटर, वो देता है थोड़ा थोड़ा अलग से, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। आप यहाँ से पढ़ते हैं और यहाँ से इसका एग्जाम पॉइंटर पढ़ लेते हैं, तो हर टॉपिक में हर पेज पर आपको ऐसे मिलता है, ठीक है। तो ये बुक्स भी बहुत से बच्चों की प्रीफर रही है और अब तक देखा गया है कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी टेट में या फिर सुपर टेट में, वो परीक्षावाणी की बुक हो या लूसेंट की बुक हो, इसमें से 99% क्वेश्चंस मिलते हैं, फंस जाते हैं। तो ये किताब भी आप लेके आप मार्केट में पढ़िए, जरूर पढ़िए इसको और अपना अनुभव बताइएगा। तो ये 2 किताबें आपको हमने बताया, एक लूसेंट का हमने आपको बता दिया और ये परीक्षावाणी का बता दिया, पर्यावरण का। आगे हम देख लेते हैं मैथ।
दोस्तों मैथ के लिए आगे हम देख लेते हैं। जो मैथ है हमारा, ये मैथ आपका दो तरह का है, एक न्यूमेरिकल है और एक मैथ आपका शिक्षण से शास्त्र से आता है, पेडागॉजी आता है। तो जो मैथ न्यूमेरिकल का मैथ आपसे पूछा जाता है, चाहे वो सुपर टेट में तो पूरा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यूपी टेट में भी पूरा न्यूमेरिकल होता है, सी टेट में आपके 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के होते हैं और 15 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो आपके शिक्षा शास्त्र से होते हैं। तो जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता है दोस्तों, उसके लिए आपको एक बुक्स मैं आपको बता रहा हूं जो मैं पढ़ता हूं, जिसका मुझे इतना एक्सपीरियंस है। ये है बुक्स सगीर अहमद, इसके लेखक हैं सगीर अहमद की बुक आती है टाइम्स पब्लिकेशन की, अंक गणित प्रतियोगिता अंक गणित के नाम से। ये बुक्स आपके सामने है, अवेलेबल है। इस बुक्स को आप ले सकते हैं मार्केट में, कहीं भी जाएंगे तो आपको बस ये कहना होगा कि आपको सगीर अहमद की हमें मैथ की बुक चाहिए, तो ये बुक आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस बुक्स में जो है बहुत अच्छे ये कंटेंट इसके भी हैं, इसको आप डेली बाय डेली आप मैथ्स को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके मैथ बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप मैथ में बहुत अच्छा करने लगेंगे। ठीक है, ये मल्टी किताब इन्होंने लिखा है। आप एसएससी बैंक से लेके रेलवे जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस की किताबें परीक्षाएं होती हैं वहाँ पे आप ये मैथ की बुक पढ़ेंगे तो हर जगह आपको हेल्प मिलेगा, जहाँ भी मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे यस टेट हो, पीईटी हो या फिर एसएससी बैंक रेलवे, किसी भी आप तैयारी करते हैं तो ये बुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो सीटेट है इसमें जो 15 क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो आपको यहाँ से कर लेंगे न्यूमेरिकल, लेकिन जो इसके अलावा जो आपको पेडागॉजी का 15 क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आपको कोई विशेष बुक्स नहीं पढ़ना है, बल्कि अभी मैं आपको एक लास्ट में बुक बताऊंगा, उस बुक्स में आपके जितने पेडागॉजी हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट का पेडागॉजी हो, सीडीपी का तो पेडागॉजी एक ही होता है आपका, उसी से काम चल जाएगा लूसेंट से। जो आपका इन्वायरमेंट का होता है, पर्यावरण का होता है या हिंदी का, ये जो भाषा का पेडागॉजी होता है उस एक कॉमन बुक मैं आपको बता दूंगा, उस कॉमन बुक से आप जो है सभी के पेडागॉजी आप पढ़ लेंगे। तो ये आपका हो गया मैथ का। ठीक है, आगे आपको बताते हैं रीजनिंग के। दोस्तों रीजनिंग यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, यूपी टेट में रीजनिंग सी टेट में नहीं आता है। जो यस टेट होता है यहाँ पे रीजनिंग पूछा जाता है। सी टेट में रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, बल्कि जब आप पर्यावरण के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं यहाँ पे सी टेट में, तो आपको दिशा से संबंधित एक दो प्रश्न मिल जाते हैं। तो ये जो है आप दिशा कह सकते हैं, एक तरह से एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग से, वैसे रीजनिंग कोई इसका पार्ट नहीं है सी टेट का या यूपी टेट का। यस टेट में रीजनिंग 5 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर का आपको तर्क शक्ति से यहाँ प्रश्न बनता है। जो सुपर टेट होता है, चाहे जूनियर का सुपर टेट आता है या प्राइमरी का था, आपको यहाँ पे 5-6 नंबर का आपको रीजनिंग पूछा जाता है। साथ में जो आप पीटी का एग्जाम देंगे यहाँ भी आपको रीजनिंग पूछा जाएगा, और यूपी ट्रिपल एस सी जो भी लेखपाल से और बाकी ग्राम विकास अधिकारी जो भी आप परीक्षा देने वाले हैं वहाँ पे रीजनिंग भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। तो लगभग 5 से 10-15 अंक रीजनिंग बनते हैं। तो जो भी रीजनिंग बनता है, रीजनिंग किसी भी एग्जामिनेशन के आपको पढ़ना है, रीजनिंग आपको अगर पढ़ना है तर्क शक्ति, तो आप ये किताब जरूर ले लीजिए परफेक्ट का। ये किताब हमने पढ़ा है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा ये पूरा फट उठ गया है, ये किताब जो काफ़ी पुराना हो गया है। और ये किताब जो मैं कब से पढ़ रहा हूँ ये आपको दिखाता हूँ। ये किताब मैं 2015 से इसको पढ़ रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं 2015 इसका लास्ट एडिशन है। जब ये किताब मैंने इसको ख़रीदा था 2015 में, और उस समय ये किताब बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई नई बुक थी। लेकिन आज धीरे धीरे जो है 2021 6 साल हो गए, 6 साल में ये किताब थोड़ा सा ये इसका कवर वगैरह हल्का हो गया, लेकिन ये किताब अभी भी जो इसके कंटेंट है वो अपने आप में एक दम रखते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है, मेरे जो है एक्सपीरियंस में रहा है ये किताब। ये आप देखिएगा, ये दीपक कुमार इसके लेखक हैं। रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आपका इसमें दिया हुआ है, 2 पार्ट में है ये रीजनिंग बटा हुआ है। ये सभी एसएससी बैंक रेलवे जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हैं सभी के लिए ये हेल्पफुल है। तो आप जब भी मार्केट में जाएंगे आसानी से आप कहेंगे कि आपको परफेक्ट का रीजनिंग की बुक चाहिए, परफेक्ट रीजनिंग बुक, वो तुरंत आपको अवेलेबल करा देंगे। परफेक्ट रीजनिंग बुक हर जगह ये किताब अवेलेबल है। ठीक है, बहुत हल्की किताब है और लगभग ये 180 रुपये की उस समय की थी 2015 में। अभी मान लीजिए कुछ बड़ा होगा, 10-15 रुपये इसके प्रिंट बढ़ गए होंगे,
लेकिन ये किताब अच्छी है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस में। और भी रीजनिंग के बहुत अच्छे बुक्स हैं, जैसे सगीर अहमद की हमने आपको मैथ बताया, तो उसी तरीके सगीर अहमद की रीजनिंग भी आती है, वो भी बहुत अच्छी किताब है सगीर अहमद की रीजनिंग, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। आर के झा की रीजनिंग आती है, उसे आप पढ़ सकते हैं। और भी अलग अलग पब्लिकेशंस की रीजनिंग की किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल, जो अच्छी किताबें हैं उसे आप पढ़ सकते हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस में है वो मैंने इसको पढ़ा है परफेक्ट रीजनिंग को, इसलिए मैं इसको आपको लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये परफेक्ट की रीजनिंग आप लेके पढ़ सकते हैं जहाँ भी रीजनिंग के पेपर आपको सॉल्व करने होंगे। आगे आपको बताते हैं साइंस के लिए दोस्तों। साइंस अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पर आप देखिए, आपको साइंस तो विज्ञान के लिए आपको बहुत सी किताबें हैं। आप कुछ नहीं करते हैं तो आप एनसीईआरटी का अगर किताब लेकर के आप 9th to 12th पढ़ लेते हैं, 6 to 10th पढ़ लेते हैं, तब भी आपकी जो है साइंस की तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको इसके लिए स्पेशल किताब लेना चाहते हैं, विशेष किताब लेना चाहते हैं, तो आपको हम बताएंगे लेने के लिए ये 2 किताबें। परीक्षावाड़ी की एक किताब आती है दोस्तों, परीक्षावाड़ी की किताबें अलग अलग आती हैं तो, लेकिन ये किताबें बहुत अच्छी होती हैं। तो परीक्षावाड़ी में भौतिक और रसायन विज्ञान, ये 2 चीज़ें हैं, ये आपको अलग अलग किताब मिलेगी साइंस की। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक किताब जो मिलेगा वो भौतिक एवं रसायन साइंस का किताब मिलेगा। इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट इसमें दिया हुआ है, फिजिक्स का पूरा पार्ट और केमिस्ट्री का पूरा पार्ट इसमें अवेलेबल है, तो आप यहाँ से लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, परीक्षावाड़ी की आप लेकर के आप कहीं भी जाएंगे, परीक्षावाड़ी की आप भौतिक और रसायन एक में मिल जाएगा, और परीक्षावाड़ी का आपको जीव विज्ञान अलग से मिल जाएगा। तो जीव विज्ञान, परीक्षावाड़ी और भौतिक, ये दोनों किताब आप पढ़ लेंगे तो पूरे तरीके से आपको साइंस का पार्ट जो है वो तैयार हो जाएगा आपका पूरा। ठीक है, इसको लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना है। यहाँ तक कि ये जो परीक्षाओं में क्वेश्चन होते हैं वो यूपी पीसीएस जितने भी राज्य सेवा सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं वहाँ तक के लिए ये किताब क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं परीक्षावाड़ी की किताबों से। तो आप परीक्षावाड़ी की जो है किताब ले लीजिए, यहाँ से आपको जो है सारा यूपी टेट, सी टेट, पीईटी, PSSC, एसएससी, बैंक, रेलवे, या फिर जो है आप किसी भी परीक्षा की यूपी पीसीएस की अगर तैयारी करते हैं तो आपको साइंस ये आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा अगर आप जो परीक्षावाड़ी का ये दोनों बुक्स ले लेते हैं तो। ठीक है, तो ये बुक्स का कोई प्रचार नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैंने किताबी किताबों का यूज किया है अपने पर्सनल लाइफ में, इसलिए मैं आपको ये किताबें शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। ठीक है, और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं, अलग अलग पब्लिकेशन किताबें मैं फिर बोल रहा हूँ मार्केट में उपलब्ध हैं, तो आप उन किताबों को आपको अगर अच्छा लगता है तो उसे ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बस जरूरी ये है कि किताब कम आपके पास होनी चाहिए, ज़्यादा किताबों का भंडार आपके पास नहीं होना चाहिए। एक सब्जेक्ट्स की 1 से 2 किताबें ही हो, लेकिन उसे आप 3 बार 4 बार रिवाइज करें, इससे उसके कंटेंट अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाए। इससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी और ज़्यादा टॉपिक्स आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आइए आगे हम तो दिखाते हैं आपको भाषा पे। अब भाषा पे चलते हैं, तो भाषा में आपको 3 तरह की भाषा मिलेगी। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको सबसे पहले जो है यहाँ से एक किताब है, बिल्कुल छोटी सी किताब है, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर। आपको इंग्लिश का केवल ग्रामर ही पार्ट्स पूछा जाता है और थोड़ा सा आपको कंप्रेंशन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं 1 कहीं कहीं 2 कंप्रेंशन मिल जाते हैं। तो ये जो आपको पूछा जाता है, तो यूपी टेट हो या फिर यहाँ पे यस टेट या पीईटी, यहाँ पे केवल ग्रामेटिकल पोर्शन पूछे जाते हैं। लेकिन जो सीटेट होता है यहाँ पे पेडागॉजी से भी क्वेश्चन बनता है और जो ग्रामेटिकल पार्ट होता है उससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सीटेट के लिए जो पेडागॉजिकल पार्ट है आपका, उसके लिए मैं अभी आपको बता दूंगा शिक्षा शास्त्र के लिए कंबाइंड। साथ में जो ग्रामर का पोर्शन है सभी एग्जामिनेशंस में, वो ग्रामर के पोर्शंस को तैयार करने के लिए टोटल आप जो है ये किताब ले सकते हैं, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के नाम से ये किताब है। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, आर.के. सिन्हा इसके राइटर हैं। जो पब्लिकेशन है इसकी काम आप देख सकते हैं, इसका आप पब्लिकेशन जो है गुडमैन लिखा हुआ है, गुडमैन P&D, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर की ये किताब है। इस किताब को लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी किताब है, इसको मैं पढ़ रहा हूँ पिछले 2-3 जो है सालों से मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ। इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा है। इसमें हर उस चैप्टर को तैयार दे दिया है, इसमें कवर कर दिया है और समझा दिया है जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसके कंटेंट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका कंटेंट में यहाँ से
क्लास है, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरी वर्ब, टाइम सेंस, नॉन फाइनाइट्स, क्वेश्चन टैग, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ फॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, रिमूवल ऑफ टू, डिग्री कंपेरिजन, क्लास, कॉम्प्लेक्स, वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, ठीक है, पंचुएशन, कॉमन एरर्स, कैपिटल लेटर्स, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपका इसमें कवर कर दिया। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा पढ़ लेंगे तो, और बहुत अच्छा आप करके आएंगे इन एग्जामिनेशंस में। तो ये इंग्लिश के लिए हो गया। आगे आपको दिखाते हैं हिंदी का। दोस्तों हिंदी के लिए तो बहुत सी भी किताबें हिंदी के लिए भी मार्केट में हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं हिंदी की। तो आप कोई भी पब्लिकेशन ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन है जो मैंने पढ़ा है, और भी जो है आप विभिन्न प्रकार की पब्लिकेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं। आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं जो किताब पढ़ता हूँ वो बेसिक वही लूसेंट का सामान्य हिंदी, जो हर एक टॉपिक्स को कवर किया है, शॉर्ट बहुत सरल शब्दों में लिखा हुआ है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लगता है और इसको आप पढ़ सकते हैं। तो लूसेंट सामान्य हिंदी, इसको आप ले सकते हैं, और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें क्वेश्चंस आपको बनते हैं। एक बेसिक ये किताब होती है जो वनडे एग्जामिनेशंस को, यहाँ तक कि यूपीपीसीएस, नेट जेआरएफ जो हिंदी से तैयारी करते हैं नेट जेआरएफ की, वो भी इस किताब को पढ़ते हैं। तो ये लूसेंट की बहुत बेसिक किताब होती है जो बिल्कुल जो है हर एग्जामिनेशंस के बेस को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो इसको आप ले लीजिए सामान्य हिंदी को, और इसको आप पढ़िए। सभी आपके ग्रामर, जितने यूपी टेट के ग्रामर होंगे या सी टेट के ग्रामेटिकल पोर्शन, सुपर टेट का पूरा जो भी ग्रामर पूछा जाता है, ठीक है, पीईटी, ये सभी इंग्लिश व्याकरण, हिंदी व्याकरण की सभी जो है आपको यहाँ से तैयारी हो जाएगी। साथ में इसमें व्याकरण के साथ साथ जो आपका पूछा जाता है यहाँ से भाषा का, जो भाषा जो है, जो हिस्ट्री ऑफ हिंदी है, जो हिंदी साहित्य है, इतिहास जो वो दिया हुआ है यहाँ पे, पूरा व्याकरण खंड दिया हुआ है और साहित्य खंड दिया हुआ है। तो भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड, ये तीनों इस किताब में दिया हुआ है और बहुत संक्षिप्त रूप से दिया हुआ है और टॉपिक टू टॉपिक दिया हुआ। तो आप लेके इसको पढ़िए, ये किताब आपके पास होना चाहिए। साथ में इसके अलावा और भी जो बुक्स आपको अच्छे लगे मार्केट में, उसे आप ज़रूर खरीदिए और आप पढ़िए, ठीक है। तो आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, तो कोई भी किताब है, 1-2 किताब लेकर के तो आप सभी कंटेंट्स को तैयार कर लेंगे। अगला आपको बताते हैं संस्कृत का। भाषा में अगला आपको हम संस्कृत बताते हैं कि संस्कृत के लिए आपको कौन सी किताब लेनी है। तो दोस्तों संस्कृत के लिए आपको एक किताब, जो मैं फर्स्ट एंड लास्ट, यही किताब हमने लिया पढ़ने के लिए, और इसी किताब को हमने अंतिम जो है सभी परीक्षाओं को जो है हमने ये जो है परीक्षाओं को जो भी दिया है, उन सभी परीक्षाओं में मुझे जो सफलता मिली है, जहाँ भी हमने संस्कृत लिया था, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो मेरा सेकंड लैंग्वेज रहा है वो इंग्लिश भी रहा है। यूपी टेट का हमने 2 बार एग्जाम दिया, सी टेट को हमने 3 बार क्रैक किया, और सभी में जो मेरा जो यूपी ये सेकंड लैंग्वेज जो रहा है, तो पहले में मैंने इंग्लिश लिया था और दूसरे और तीसरे में हमने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत को मैंने सिलेक्ट किया था भाषा में। तो ये जो है मैंने जो संस्कृत की तैयारी की थी वो इसी बुक से हमने तैयारी की थी संस्कृत की, जो उसकी ग्रामेटिकल पोर्शन है। ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ साथ इसमें अंत में कुछ शिक्षण से भी प्रश्न दिए हुए हैं जो है, तो शिक्षण से भी आपको तैयारी हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बुक है। ये लिखा यूपी टेट है, लेकिन आपको यहाँ से यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के साथ साथ जितने भी आपको वो सभी परीक्षाएं जहाँ पे संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी आपको यहाँ से आसानी के साथ तैयार हो जाने वाले हैं। तो आप इसको ले सकते हैं। ये किताब विजयी भाव मार्केट में लगभग हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास ये किताब उपलब्ध होगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ज़रूर खरीद लीजिए। ये आपके लिए जो है समझिए पूरी संस्कृत की तैयारी आपको करा देगी। ये बहुत अच्छा, ये विजयी भाव है, आपको मिल जाएगा मार्केट में। कहीं भी जाएंगे बोलेंगे संस्कृत हमको विजयी भाव का चाहिए, तुरंत ये किताब आपको मिल जाएगा। बहुत हल्की किताब है, लेकिन इसके जो कंटेंट है उसमें दम है। वो आपके किसी भी एग्जामिनेशंस में जो संस्कृत का पेपर बनता है उस पेपर में 99% एक्यूरेसी दिला सकता है ये बुक आपका, ठीक है। तो हर पेपर में इस बुक से सफलता मिलती है जो संस्कृत के पेपर्स होते हैं। तो आप इसको पढ़िए लेकर के विजयी भाव संस्कृत को। आगे आपको दिखाते हैं हम कंप्यूटर। आगे आपको कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। तो कंप्यूटर से पार्ट्स
से जो पूछे जाते हैं। सुपर टेट में 5 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। जब आप पीईटी देंगे तो यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए अगर आपने कंप्यूटर बेसिक ट्रिपल सी के एग्जाम दिए होंगे तो जरूर आप पढ़े होंगे कंप्यूटर, तो वो आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप जो है कोई और एग्जामिनेशन जैसे कंप्यूटर के अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है डीसीए या पीजीडीसीए या फिर कंप्यूटर से अगर आपने ओ लेवल किया हुआ है, तो वहाँ से जो आप पढ़े हैं वो आपके लिए परफेक्ट है। अलग से आपको कंप्यूटर नहीं पढ़ना, वो इसी नोट्स से आप रिवाइज कर सकते हैं। आपका ये 5 नंबर सुपर टेट में या फिर पीईटी यूपी ट्रिपल एससी में आप तैयारी हो जाएगी आप कंप्यूटर की। अगर आपने कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं पढ़ा है और आप कंप्यूटर तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने ही है, तो बेसिक आपको कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप एक लूसेंट की ये बुक ले सकते हैं कंप्यूटर की। ये लूसेंट की कंप्यूटर की बुक है जो मार्केट में अवेलेबल है। इसके आप जाकर के किसी भी स्टोर से, बुक स्टोर से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की बुक आपके लिए हो जाएगी। 5 नंबर इससे सुपर टेट में बनता है। जूनियर शिक्षक भर्ती में आपको पर्यावरण के अंतर्गत पूछ लेगा 2-4 नंबर का। अलग से पीईटी का एग्जाम देंगे तो कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 अंक के। यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी, कुछ भी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो आप यहाँ से जो है कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं लूसेंट से, ठीक है। तो इसको आप लेंगे। और भी कंप्यूटर्स की बुक्स आती हैं, तो हर सब्जेक्ट्स की बहुत सी पब्लिकेशन की किताबें हैं। तो मैं कुछ जो बेसिक मेरे एक्सपीरियंस में रहा वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी किताबें और भी अगर अच्छी आपको कहीं मार्केट में मिल जाती हैं, आपके जो है पढ़ने में अच्छी लगती हैं, तो आप उसे ज़रूर लीजिए और ज़रूर पढ़िए, ठीक है। आगे आपको हम बताते हैं 9वां जो है जीएस का जो पार्ट है। दोस्तों जीएस के पार्ट्स के लिए आपको 2 चीज़ें आपको बताते हैं। तो एक तो आप जो है अगर जीएस पढ़ना है तो आप 6 से 10 तक की जो जीएस की किताबें आती हैं, अलग अलग हिस्ट्री की किताबें हैं, साइंस की किताबें हैं, साइंस तो हमने आपको बता ही दिया, हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। तो ये चारों किताबें आपको 6 से 10 तक अगर एनसीईआरटी की बुक्स आपको मिल जाती है तो उसको आप लेकर के एक बार पूरा पढ़ लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि जो जीएस का बेसिक पार्ट, बेसिक जो होता है एनसीईआरटी का जो बेस होता है, एनसीईआरटी किसी भी जो आजकल एग्जामिनेशंस हो रहे हैं दोस्तों, वनडे एग्जामिनेशंस, उन सभी में जो बेस बनाया जा रहा है वो बेस एनसीईआरटी बेस ही बन रहा है। तो उसके लिए जब आप एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 10 तक आप जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ लेंगे तो उसका बेस आपको तैयार हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आपको अगर आप तैयारी करनी है, कुछ अलग से किताबें लेनी है स्पेशल, तो उसके लिए एक जो जूनियर जो शिक्षक भर्ती अभी जो 1894 पदों पे निकली हुई है, तो उसके लिए एक किताब आई है मार्केट में घटना चक्र की, जो है जूनियर प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 अध्ययन सामग्री। जो पहला पेपर उसमें 50 नंबर का जो अनिवार्य सब्जेक्ट है उसके लिए किताब है घटना चक्र की। तो ये किताब तो आप वहाँ से तो तैयारी कर ही सकते हैं जूनियर की। साथ में हमने इस किताब को पूरा पढ़ा है और हमने 2 टाइम्स इस किताब को पूरा पढ़ लिया है शुरू से अंत तक। तो और हमने जो इसका एक्सपीरियंस देखा है, इसमें साइंस का भी दिया हुआ है पार्ट, और जो क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं यहाँ पर आप देखेंगे, यहीं सबसे ऊपर ही दिखा हुआ है कि जो है जो इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, राजनीति प्रशासन, संविधान, ठीक है, पंचायती राज, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और सामान्य विज्ञान। लास्ट में रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पे डाल दिया है जो आपके अनिवार्य सब्जेक्ट में जो रीजनिंग दिया हुआ है जूनियर शिक्षक भर्ती में। तो ये तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से 50 नंबर का। साथ में आपको अगर जीएस पढ़ना है अलग से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपको लिए यूपी टेट का जीएस पढ़ना हो, सुपर टेट का जो आपका जो है जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10 नंबर के, वो आपको पढ़ना हो, या ईटी में जो आपको जीएस पढ़ना होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी पढ़ना होगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यूपी ट्रिपल एससी में, तो वो जो जीएस का पार्ट आपको पढ़ना होगा उसको लिए भी आप इसी बुक से पढ़ लीजिए। इस बुक्स को आप रखिए खरीद के अपने पास में। अगर आपने जूनियर शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तब तो ये बुक्स आपको लेना ही है, और अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको अलग से जीएस के पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं दूसरे एग्जामिनेशंस के लिए। इसी को आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपके हर जगह काम आने वाला है। साथ में अगर आपने जूनियर की शिक्षक भर्ती के फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तभी आप इस किताब को, अगर मार्केट में ये किताब आपको मिल जाए, जरूर मिलेगी हर जगह, ये किताब हर बुक स्टोर पर लगभग इस समय अवेलेबल है, तो वहाँ से इस किताब को आप जरूर ले लीजिए। और लेने के बाद जो इसका जीएस का पार्ट है उसको एक बार आप पढ़ लीजिए पूरा,
फिर आप अपना अनुभव खुद शेयर करेंगे कि हाँ वाकई इस किताब में जो घटना चक्र की इस किताब में लिखा गया है वो लगभग हर परीक्षा के जो जीएस का पार्ट है, हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, वो बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में आपके यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जो है सबका जो एक समरी लेकर के संक्षिप्त रूप में इस किताब को घटना चक्र ने मार्केट में ला दिया है। तो ये बहुत अच्छी किताब है जीएस के लिए, तो जीएस का आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जीएस के लिए आप लूसेंट की किताब ले सकते हैं, जो बेसिक लूसेंट होती है, एनसीईआरटी बेस पे होती है। इसके अलावा अगर आप जो है केवल इसको रख लीजिए या फिर लूसेंट ले लीजिए। इसके साथ साथ आप 6 से 10 तक की हमने बताया जो अलग अलग जो सब्जेक्ट की किताबें आ रही हैं क्लास 6 7 8 9 10th की, उसको आप लेकर पढ़ लीजिए जीएस का, तो ये आपकी जीएस पूरा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी दूसरा नोट्स आपको नहीं पढ़ना है, इसी को रिवाइज करते रहेंगे, जीएस के पूरे क्वेश्चंस आप करके आएंगे एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो ये जीएस के लिए बहुत अच्छी बुक्स है मेरे हिसाब से। और हमने जो है लूसेंट भी इसके साथ साथ हमने पढ़ा है, तो लूसेंट भी तो बेसिक है, मतलब हर स्टूडेंट्स के पास होती है लूसेंट, तो उसके साथ इस बुक्स को आप पढ़िए। साथ में आप इसकी 6 से 10 तक की किताबों को पढ़ लीजिए, ये इतने में आपका जीएस तैयार हो जाएगा। और भी अगर आपकी अच्छी किताबें मार्केट में जीएस की आपको दिख जाती हैं, आपको पसंद आती हैं, तो आप ज़रूर लीजिए और उसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं कि आगे आपको हमने बताया था कि जो अलग अलग जो आते हैं इसके इन्वायरमेंट के, सीडीपी के जो अलग अलग है, इस सीडीपी का, इन्वायरमेंट का और मैथ्स का, साइंस का, साथ में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। तो इतने का जो हमने आपको बताया कि अलग से इतने का जो सी-टेट में 1575, मतलब कि हर टॉपिक में 30 का आता है, तो 30 में 15 न्यूमेरिकल होते हैं, 15 शिक्षा शास्त्र होते हैं, तो कुल 75 नंबर के शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन सी-टेट में बनता है। तो यहाँ से आपको जो शिक्षा शास्त्र पढ़ना है उसके लिए आप एक कंबाइंड बुक जो है हमने पढ़ा था, और मेरे जो है एक्सपीरियंस में बहुत अच्छा बुक रहा है ये, इसका शिक्षा शास्त्र, इसका जो कंटेंट दिया हुआ है, तो ये अरिहंत का है, यूपी टेट, अरिहंत यूपी टेट की ये बुक है, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से ये किताब आपको मिल जाएगी मार्केट में। इस किताब में आपको बाल विकास, हिंदी भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण ये दिया हुआ है। इसमें कंटेंट में जो आपका न्यूमेरिकल है वो भी दिया हुआ है, साथ में जो इसका कंटेंट है उसमें शिक्षा शास्त्र से भी इसमें पूरे भरपूर मात्रा में शिक्षा शास्त्र के टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो उसको आप पूरा एक बार पढ़ लेंगे, इसके सभी टॉपिक्स को आप क्लियर कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके सभी शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, शिक्षा शास्त्र से सभी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिए, कंबाइन लेना है तो अगर आपने यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ले लीजिए, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक आती है बुक जो है आपकी मार्केट में उपलब्ध है, एग्जाम मास्टर, ठीक है। उस बुक्स का नाम है, आप लिख लेंगे, एग्जाम मास्टर, एग्जाम मास्टर के नाम से ये किताब मार्केट में है। तो ये सी टेट के लिए है, तो सी टेट में अगर ये किताब आपको मिल जाती है एग्जाम मास्टर, तो इस किताब को आप ले सकते हैं, सी टेट का एग्जाम मास्टर को, और इसमें आपका सी टेट की पूरी तैयारी हो जाएगी। केवल अगर सी टेट का आपको पढ़ना है, स्पेशली अगर आपको सी टेट यूपी टेट दोनों मिला के पढ़ना है, दोनों का आपको कंटेंट समझना है, तो जो हमने बुक्स बताया वो तो आपको चाहिए, तो लगभग आपको सभी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने के लिए वो बेसिक बुक है। साथ में ये आप ले लीजिएगा अरिहंत का यूपी टेट, इसमें आपका शिक्षा शास्त्र भी कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में जो यूपी टेट के जो बाकी जो प्रश्न बनते हैं वो भी आपके पूरे इसमें से तैयार हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया शिक्षा शास्त्र के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है। आगे जो अगर आप जो लास्ट बचता है कि पीटी के बाद जब आप यूपी SSSC के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे ग्राम विकास अधिकारी के लिए या लेखपाल के लिए, तो उसमें एक अलग से पार्ट आपसे पूछा जाता है, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास से प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश में। तो उसके लिए एक बुक है जो ग्राम समाज एवं विकास, ये लेखपाल की परीक्षा में या फिर जो है ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में या ग्राम सचिव अधिकारी की परीक्षा में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित क्वेश्चन, तो उसके लिए आप एक किताब ले लीजिएगा, ग्राम विकास समाज एवं विकास से संबंधित, इसको हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी हमारे एक्सपीरियंस में ये किताब रही है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की एक बुक है,
और इसको आप ज़रूर लीजिएगा और इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसमें आपको यहाँ लिखा हुआ भी है कि राजस्व लेखपाल, चकबंदी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक और ग्राम समाज एवं विकास संबंधी सभी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। तो इस किताब को हमने पढ़ा है और एक्सपीरियंस रहा है, इसमें सभी कंटेंट्स को क्लियर किया हुआ है। तो इसको आप लेकर के ग्राम समाज एवं विकास की तैयारी कर सकते हैं। किस परीक्षाओं के लिए? यूपी SSSC से अंतर्गत जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं जो ग्राम विकास से संबंधित होती हैं, चाहे वहाँ से इसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस किताब से इस पेपर को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हमने जो है लगभग सभी बुक्स को हमने बता दिया। अगर आप जो है कोई जो है पत्रिका लेना चाहते हैं करंट अफेयर्स की, तो एक बहुत अच्छी पत्रिका आई है मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे अच्छा लगा है, मैंने इसको पढ़ा है। एडुटेरिया की करंट अफेयर्स है, ये एडुटेरिया की है, वार्षिकी आती है इसकी। तो इस वार्षिकी को आप ले सकते हैं। एडुटेरिया का करंट अफेयर है, ये लगभग यूपी PCS तक एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे करंट अफेयर्स को कवर किया है। इसके जो करंट अफेयर्स हर वर्ष ये प्रकाशित होती है और पिछले जो है ये किताब जो है 2021 संस्करण का है, ये अभी नया ही है। इसी जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का जो है इसमें कंटेंट दिया हुआ था। अब 2021 का नया प्रकाशन आएगा। तो इस तरीके से आप एडुटेरिया का करंट अफेयर्स आपको ये हर जगह भी अवेलेबल हो चुका है मार्केट में, तो आप यहाँ से ये पत्रिका ले सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो कंटेंट दिए हैं वो चैप्टर टू चैप्टर दिया हुआ है और लिखने का जो है इसका मेथड है वो काफ़ी बेहतर ढंग से लिखा हुआ है, तो उसे पढ़ने में अच्छा लगता है। इस किताब को हमने पूरा पढ़ा हुआ है, तो इसको काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस में ये अच्छा रहा ये बुक। अंत में जो है इसको उसी से क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो आप सब जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके करंट अफेयर्स यूपी टेट सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं, सुपर टेट में या पीईटी में या फिर जो आप यूपी SSSC की एग्जाम देंगे वहाँ पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सुपर टेट में पूरे 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बनते हैं। ठीक है, तो इस करंट अफेयर्स के लिए आप इस पत्रिका को आप फॉलो कर लीजिए, इसको आप लेते रहिए, इसको आप पढ़ते रहिए। साथ में और भी अच्छी अच्छी पत्रिकाएं हैं मार्केट में, जो आपको अच्छा लगे उसे आप ले सकते हैं। आपको पढ़ने में, समझने में, जो कंटेंट अगर अच्छा लगता है, आपको समझ में आती है, तो ऐसे पत्रिका को आप ले सकते हैं। बहुत सी पत्रिकाएं मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उसे ले सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके दोस्तों इन सभी परीक्षाओं से रिलेटेड इन सभी जो सब्जेक्ट से प्रश्न बनते हैं, इससे जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, सस्ती बुक्स हैं, ऐसे किताबों को मैं यूज करता हूं, जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगा है, मैंने पढ़ा है, ऐसे बुक्स को मैंने आपके साथ शेयर किया है। और भी मार्केट में इन विषयों से रिलेटेड अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं, तो अगर आपको वो समझ में आती हैं, आप उसे देखते हैं, आपको पसंद आती है, कंटेंट समझ में आते हैं, तो आप ज़रूर लीजिएगा, पढ़िएगा। लेकिन कभी भी आप जब भी बुक्स लीजिएगा तो प्रयास यही कीजिएगा कि एक सब्जेक्ट्स के आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 ही बुक्स हों। उसको आप बुक्स कम हो, लेकिन उसको आप 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिवाइज करते रहिए, पूरे कंटेंट को पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्लास आपको, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर इससे आपको जो है हेल्प मिला है, तो निश्चित रूप से आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल से जुड़िए। ऐसे आने वाले इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी और जो क्लासेस हैं वो भी अपडेट होती रहती हैं, तो वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिक्षा तक से ज्वाइन हो जाइए। सीधे आप टेलीग्राम पर भी आप शिक्षा तक को सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हम बराबर करंट अफेयर्स, PDF नोट्स और जो हमारे जो है टेस्ट सीरीज हैं, मॉक टेस्ट पेपर हैं, और इसके साथ साथ जो हम जो है अपने जो भी क्लासेस देते हैं, इन क्लासेस के वीडियोस, लेक्चर्स के जो है लिंक जो है उस टेलीग्राम चैनल पे हम अपडेट करते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो वहाँ से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों जो आपके तैयारी करने वाले दोस्त हैं, उससे जहाँ भी जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी वो आपसे जुड़े हुए हैं, DLED BEd में हैं, या फिर जो तैयारी करने वाले छात्र हैं जो यूपी टेट, सीटेट, यस्टेट, PET या फिर जो है वो यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए, ताकि उन्हें भी जो अगर बुक सिलेक्शन में, किताबों के चयन करने में अगर कोई समस्या है, तो वो इस वीडियो से उन्हें भी ज़रूर सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नए क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।